हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन के आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन बेस्ड। मतलब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेंस के एडवांस के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन हमारा बोला है कि लेट एफ आर टू 1 से लेकर इंफिनिटी। अब इसका मतलब तो आपको पता होगा कि सर इसका मतलब क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि सर कोई हमारा फंक्शन है वो R2 लेकर 1 से इंफिनिटी है। जो तीर के इस साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और सर जो तीर के उधर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस जो भी हमारा फंक्शन था उसका डोमेन एंड कोडोमेन दे रखा है। उसके बाद क्या बोला, वी डिफाइंड एज एफ, मतलब जो आपका एफ था वो क्या था, log 10 आपको ये फंक्शन दे रखा हो। इफ, अब आपसे क्या बोला, इफ एफ एक्स इज सर्जेक्टिव। अब सर सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया था कि सर सर्जेक्टिव है ना, वो किसका निकनेम है, तो सर वो ऑनटू का निकनेम है। मतलब ये बोला है कि सर ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ऑनटू है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है कि आप के क्या होगा, के की वैल्यू फाइंड करो। अब सर सर्जेक्टिव कौन होता है, ऑनटू कौन होता है, तो सर्जेक्टिव में क्या होता है सर, कुछ नहीं, सर्जेक्टिव में क्या होता है सर, ठीक है, सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑनटू होता है। ठीक है, तो सर ऑनटू फंक्शन में क्या होता है, जो हमारा कोडोमेन होता है वो किसके बराबर होता है, रेंज के बराबर होता है। अब तो आपको पता ही होगा कि सर कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो सर इधर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, मान लो आपका एक सेट ये है, एक सेट ये है, मान लो इधर 1 2 3 4, ठीक है ना, इधर ए बी सी था, तो आपका जो एक और यहाँ पे डाल देते डी था, तो इधर वाले एलिमेंट जो भी है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। और जो आपका आउटपुट आता है, जो आपका आंसर आता है वो क्या होता है, आपका रेंज होता है। मतलब जिस दिन आपका रेंज इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते थे, ऑनटू फंक्शन बोला करते थे। मतलब आज आपको क्या दे रखा हो, आज आपको दे रखा है कि सर जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या है सर, हमारा कोडोमेन इक्वल टू क्या है, हमारा इसका इंप्लाइज क्या हो रहा है, ऑनटू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू क्या है सर, हमारा रेंज है। अब सर कोडोमेन क्या था, तो आप क्या बोलोगे सर, कोडोमेन 1 से लेकर इंफिनिटी था, तो रेंज भी क्या हो रहा होगा सर, 1 से लेकर इंफिनिटी हो रहा होगा। मतलब ये जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो, दिया हुआ है, उसका क्या सर, रेंज हमें पता है। मतलब सर उसका y का वैल्यू पता है, मतलब उसका y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मतलब वो जो फंक्शन है कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो हमें पता है। ठीक है, तो हम तो सर उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें तो पता चल चुका, उसके बाद तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो f(x) क्या बोला है, f(x) हमें बोला है कि f(x) क्या है सर, f(x) हमारा 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। ठीक है, अब सर f(x) कौन है, तो f(x) हमारा log 10 रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k प्लस 1, ये लिखा हुआ है सर, प्लस 10 लिखा हुआ है, इधर इंफिनिटी था और इधर क्या था, हमारा 1 था। अब सर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से लॉग हटाना पड़ेगा, मतलब थ्रू आउट हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है कि सर जब हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, इससे लॉग को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि सर इसका बेस क्या था। अगर हमारा बेस a मतलब 1 से बड़ा होता है तो जब हम लॉग को हटाते हैं तो इसका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है सर। और अगर ये जो a है ये क्या 0 और 1 के बीच में होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा क्या होता है, चेंज कर जाता है जब हम लॉग हटाते हैं। तो आज तो सर हमारा 10 है, वो तो 1 से बड़ा था, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो जिस दिन ये वाला इधर जा रहा होगा तो ये क्या होगा, इसको अपने सर पे उठा लेगा, मतलब 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k प्लस 1 प्लस 10। सर इधर भी तो हो रहा होगा, बिल्कुल, तो ये भी 10 क्या हो रहा होगा, 10 इन्फिनिटी को अपने सर पे उठा लिया होगा। ऑब्वियसली सर किसी का पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो वो आज भी इन्फिनिटी होगा, मतलब इधर तो आपका इन्फिनिटी आ गया। इधर कौन है सर, 10 है। अंदर में आपको क्या दिख रहा है, आप क्या बोलोगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k प्लस 1। अब सर हमें यहाँ 10 हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ हमारा 10 था तो एक बार -10 यहाँ भी कर दिया, -10 यहाँ भी कर दिए, और सर -10 हमने यहाँ भी कर दिया, थ्रू आउट में कर दिया, तो ये तो सर हट गया।
इन्फिनिटी माइनस 10 क्या होगा सर, आज भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे यार इन्फिनिटी में अगर 10 माइनस कर रहे होगे, मान लो समुंदर है, समुंदर में आप एक लोटा पानी निकाल भी लेते हो तो क्या उसका पानी घट जाएगा, बताओ, नहीं घटेगा ना। तो इन्फिनिटी से 10 माइनस कर दिया तो वो आज भी इन्फिनिटी था, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है। अंदर कौन दिख रहा है सर, अंदर हमें दिख रहा है 3x² माइनस 4x प्लस के 1, ठीक है। अब सर ये जो हमारा वैल्यू दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ये वाला सर जो भी हमारा ये दे रखा हो कि ये सर हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी है, मतलब 0 से बड़ा, उससे 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं हो, तो सर इन्फिनिटी हो रहा होगा। मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो आप इसे लिख सकते हो कि सर ये वाला जो वैल्यू है ना, क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस के प्लस 1 जो था सर हमारा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। मतलब ये हम बोल दिए, इसका मतलब ये क्या है सर, 0 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी से छोटा हो रहा होगा ऑब्वियसली। अब सर हमें रूट हटाना हो तो क्या किया जाए सर, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, बोल सकते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर क्या किया जाए, हमें जो ये दिख रहा है ये हमें कौन है, ये कौन है, ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब आपको क्या बोला है कि ये जो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब सर ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ये सर लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हमारा पॉजिटिव है, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का मुंह किधर खुलता है सर, ऊपर की तरफ खुलता है। मतलब सर ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका जो भी फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होना चाहिए सर, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा होगा, एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा होगा। अब सर एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो जो सर उसका डी होता है वो क्या होता है सर, इक्वल टू 0 हुआ करता है, ये तो आपको पता है। मतलब इसको पॉजिटिव होने के लिए ऑलवेज 0 से बड़ा होने के लिए d क्या होगा सर, हमेशा इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोल सकते हो सर टच कर रहा है ना, इसका 2 रूट हो रहा होगा यहाँ पे, मतलब d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d की अगर बात करें तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे a कौन था, तो आप क्या बोलोगे सर ये हमारा a था, b कौन था सर ये था, c कौन था सर ये वाला था, और d आपको आता है कि सर d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है इक्वल टू 0। तो b का स्क्वायर करोगे तो क्या बोलोगे, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है सर हमारा 3 है, c कौन है सर हमारा k प्लस 1 है। तो क्या आप यहां से k की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो क्या, तो यहां से जब आप k की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 16 दिख रहा होगा, -4 इंटू 3, ठीक है ना, कितना दिख रहा है सर 4 इंटू 3 k प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हटा सकते हो तो हटा दो तो कितना दिखेगा, 4 माइनस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला वैल्यू कितना हो गया, -3k, और सर यहाँ 1 उधर गया तो -1, मतलब k का वैल्यू आपको क्या दिख रहा होगा, 1/3। मतलब क्या सर, मतलब ये कि ये वाला जो फंक्शन था इसको सब्जेक्टिव होने के लिए हमारा जो k का वैल्यू होगा हमेशा क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन सब्जेक्टिव हो रहा होगा। और ये बोल रखा है कि सब्जेक्टिव आज हम हैं तो तुम था तो k का वैल्यू इतना था। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे, डेफिनेशन बेस्ड पे, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट f, मतलब एक फंक्शन है हमारा जो क्या है R है, मतलब सर आज इसका जो डोमेन है ना वो क्या है सर हमारा R है, और जो सर इसका को डोमेन है वो भी हमारा R है, मतलब रियल नंबर है। हमें फंक्शन क्या दे रखा हो, हमें फंक्शन दे रखा हो कि 2x प्लस अल्फा स्क्वायर, देखो इसे आप इन्फिनिटी मत पढ़ना, ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर अल्फा x/2 प्लस 10, ये वाला कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन 2 था, ये वाला जब x लेस देन 2 था। इफ fx इज वन टू फंक्शन, अब क्या है सर ऑन टू, मतलब जो हमारा fx था ना वो ऑन टू फंक्शन था, और ऑन टू के बारे में अभी अभी हमने बताया कि सर ऑन टू का मतलब क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, सिंपल से बात फंक्शन। देन आपको क्या बोला है कि अब अल्फा क्या हो रहा होगा, अल्फा की वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या बोला गया, ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है सर, ऑन टू का मतलब क्या होता है सर कि सर हमारा जो कोडोमेन था वो किसके बराबर था सर,
वो हमारा रेंज के बराबर था। और सर हमारा रेंज क्या था, रेंज तो हमारा आर था और रियल नंबर था। मतलब आपको दे रखा हो कि सर इसका जो भी हमारा फंक्शन है ना, जो भी आप बना रहे हो इसका जो रेंज हो रहा होगा आर हो रहा होगा, मतलब और रियल नंबर हो रहा होगा, मैंने वाई की वैल्यू और रियल नंबर हो रहा होगा। तब आपसे पूछा है कि अल्फा की वैल्यू उस समय क्या हो रही होगी। ठीक है, समझते हम लोग। तो हमें फर्स्ट fx क्या बोला है, fx हमें दे रखा हो कि सर 2x प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, केस 1 में हमें क्या दे रखा है कि सर जब हमारा x क्या था ग्रेटर देन 2 था, तो हमें जो fx दे रखा है वो क्या दे रखा है सर 2x प्लस अल्फा स्क्वायर जब था, तो x क्या था, ये कब वैलिड था, जब x ग्रेटर देन 2 था। अच्छे समझते हम लोग। तो अब बताओ तो कि इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर स्लोप क्या हमारा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है सर। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है सर, अब ये वैल्यू तो कभी नेगेटिव देने से रहा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, अगर अल्फा नेगेटिव भी हो रहा होगा तो भी इसको क्या बना दिया होगा, पॉजिटिव बना दिया होगा। मतलब जो इसका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है सर, प्लस में, मतलब पॉजिटिव है। वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में कट कर रहा होगा। ठीक है, अब सर इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर स्लोप हमारा क्या था, पॉजिटिव था, स्लोप पॉजिटिव था, और ये वाला कहां कट कर रहा था, अल्फा स्क्वायर पे कट कर रहा था। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ हो रहा होगा क्या हो रहा होगा सर, ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप बोल सकते हो क्या। लेकिन सर ये जो ग्राफ था वो कहां से कहां तक वैलिड होगा, ओनली सर ये वाला जो ग्राफ होगा ये सर हमारा 2 से ऊपर, मतलब 2 जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा ले रहे थे तभी ये ग्राफ था, उसके पहले हमारा ग्राफ नहीं था। मतलब आप क्या बोलोगे सर ये हमारा रीजन में नहीं था, मतलब ये सर हमारा x डोमेन में नहीं था, तो y हमारा इसका रेंज में नहीं था। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक आपको मिल चुका है। मतलब आज हमें क्या दिखाना है कि सर ये जो ग्राफ बन रहा होगा, मतलब ये दोनों मिला के जो ग्राफ बन रहा होगा ये पूरा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, जिसके कारण हम बोलेंगे कि सर इसका जो रेंज था वो आर के बराबर था। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि सर ये जो ग्राफ था ये किसका था, ये था हमारा सर 2x प्लस अल्फा स्क्वायर का ग्राफ था। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू क्या था सर, ये x इक्वल टू 2 था। अब आपसे हम पूछेंगे जिस दिन आप x इक्वल टू 2 पुट कर रहे होगे तो y क्या मिल रहा होगा, तो y क्या मिल रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर यहाँ 2 पुट कर दो, मतलब सर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस सर अल्फा स्क्वायर मिल रहा होगा। ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया कि सर ये वाला क्या हो रहा होगा हमारा 0,4 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। अब सर आगे क्या है, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट हमें बोला है कि fx जो था वो क्या था आपका अल्फा x अपॉन 2 प्लस 10 था। ठीक है, अब सर इसका ग्राफ कहां से कहां तक वैलिड है, जब x हमारा लेस देन 2 था। चलो अब सर ये अल्फा क्या सर, ये जो स्लोप लिखा हुआ है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे सर अल्फा जिस दिन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा जिस दिन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों केस हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक दिन हमने मान लिया कि जो अल्फा था वो क्या था सर आपका लेस देन 0 था, मतलब नेगेटिव था, मान लिया। तो आप क्या बोलोगे सर fx इक्वल टू हमें क्या मिला होगा, ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से 2 से डिवाइड हुआ तो भी नेगेटिव, मतलब ये जो आपका स्लोप था वो क्या था सर हमारा नेगेटिव था, इंटू एक्स प्लस 10 रहा होगा। मान सकते हो बात। सर एक दिन जब हम अल्फा की वैल्यू क्या बोले होंगे पॉजिटिव, तो सर ये वाला पॉजिटिव अपॉन 2 पॉजिटिव, मतलब fx इक्वल टू आपको क्या मिला होगा, आप क्या बोलोगे कि सर हमको यहाँ पे क्या मिला पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटू एक्स प्लस 10। बात समझ में आया। अब दोनों केस डिस्कस करते हैं। मान लो इसका स्लोप नेगेटिव था और ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ हो रहा होगा यही हो रहा होगा। अरे स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यही नेचर होगा ना ग्राफ। ठीक है ना, तो सर इसका जो ग्राफ हो रहा होगा या तो ये हो सकता था, ठीक है ना, समझते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सर ये वाला वैल्यू जो 10 ये वाला जो y का वैल्यू ये 10 है या 10 से ज्यादा है या 10 से कम, हमें नहीं पता। तो ग्राफ का नेचर क्या हो सकता है, या ये हो सकता था या ये हो सकता था या ये हो सकता था, ऐसा 3 कंडीशन हो रहा होगा। एक या तो इसके नीचे हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता था। ठीक है, और सर जो तीनों ग्राफ था वो कब वैलिड था हमारा, थोड़ा अच्छे से समझो। ये ग्राफ जो था सर हमारा वैलिड था जब हमारा x क्या था लेस देन 2 रहा था। ये वाला कब था, जब x हमारा क्या था लेस देन 2 था। अब x लेस देन 2 के लिए वैलिड था, मतलब सर इधर वाला तो ग्राफ नहीं रहा होगा, इधर वाला नहीं रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ नहीं रहा होगा। सर देखो तीनों ग्राफ को गौर से देखो, अच्छे से देखो, या तो ये हो रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा, या तो ये हो रहा होगा। अगर मान लो तीनों में से कोई भी रहा होगा
तो कभी क्या ये जो ग्राफ जो दोनों मिला के बना है, क्या कभी जो ग्राफ रहा होगा उसका जो रेंज रहा होगा, क्या कभी आर हुआ होगा क्या? सोचो तो आप, आर होने के लिए क्या होना चाहिए सर? या ऐसे है ना, मतलब इसके नीचे भी जो वैल्यू होना चाहिए पूरा होना चाहिए। ये वाला कहाँ तक जा रहा है सर? इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सर नीचे भी हमारा इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि सर ये दोनों मिला के ग्राफ बना, वो क्या था हमारा जो रेंज था वो क्या था सर? हमारा आर था। लेकिन आज तो ये मना कर दिया, ये क्या बोल दिया कि भाई हम तो इसके ऊपर रहेंगे, ये इसके ऊपर रहेगा, ये इसके ऊपर रहेगा। तो आप रेंज बोलोगे तो क्या बोलोगे सर? रेंज यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था सर, यहाँ से यहाँ तक था, यही बोल रहे हो गया। आर तो हमारा नहीं हुआ। मतलब ये वाला केस हम लोग लेंगे क्या? जब अल्फा लेस देन 0 था वो केस लेंगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर वो केस तो हम नहीं लेंगे। तो क्या सर हम लोग सेकेंड में अब चलते हैं, ठीक है? सेकेंड में अब चलते हैं, जैसे कि सेकेंड में क्या हो रहा होगा समझना इस चीज को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार आप समझ गए तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड केस क्या है सर? सेकेंड केस है कि जब हमारा स्लोप पॉजिटिव और जो इंटरसेप्ट था वो भी पॉजिटिव था, मतलब सर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, और वैसे सर ऐसा ग्राफ हुआ होगा। तो सर या तो ये ग्राफ हुआ होगा, या सर हो सकता है कि यही वाला ग्राफ हो गया होगा, यहां से ये वाला ग्राफ हुआ होगा, या सर उसके नीचे हुआ होगा। मानते हो क्या आप बात? बोलते हो ना ये वाला, और हमारा 2 से तो छोटा था, या सर ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, ऐसा ग्राफ हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। तीनों पॉसिबिलिटी है, कोई भी हो सकता है। अब सोचो आप, मान लो अगर ये वाला ग्राफ हो गया, मान लो ये ग्राफ हो गया, ठीक है? ये सब भूल जाओ, ये सब आप भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ। तो आप इसका रेंज क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो इन्फिनिटी से जा रहा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक यहां तक पहुंचा, और फिर यहां से लेकर यहां तक गया। मतलब सर आर तो था, लेकिन इतना दूर तक हमारा मिसिंग था, ये हमारा आंसर में नहीं था। तो क्या आज इसका जो ग्राफ बन रहा होगा, जिस दिन आप ये ले रहे होगे, तो आप बोलोगे क्या कि सर इसका आर दे रहा होगा रेंज? आप नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे? सर इतना दूर तक तो मिसिंग है, मतलब इसका रेंज आर नहीं हो रहा होगा। तो ये वाला आपने हटा दिया, इसको आपने डिलीट किया, नहीं ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये हमारा पॉसिबल है ही नहीं। तो सर या तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा होगा, ये हो सकता है, समझना, इसको भी आप लिख लेना, ठीक है ना, डॉट डॉट करके, कि आपको पता रहे, भूल गए भी तो, ठीक है ना। ये हो सकता है सर, मान लीजिए ये वाला ग्राफ हो गया, या सर ये वाला हो जाएगा। तो क्या होगा? क्या आज इसका रेंज आर है? तो आप बोलोगे यस सर, ये वाला ग्राफ यहां से लेकर यहां तक गया, फिर यहां से लेकर आगे चला गया, मतलब इसका रेंज आर हो गया। क्या सर ये वाला होगा? बिल्कुल सर, ये वाला भी हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर हम मान लीजिए, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ ले लेते, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से लेकर इधर गया और ये वाला इधर, मतलब आपका वाई जो था टोटल कवर हो गया। अरे बोलोगे ना कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना था सर? ये वाला ग्राफ, अगर इसको आप भूल जाओ इसको भी, समझो इस चीज को कि सर हमारा ग्राफ यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, क्या आपका जो आज रेंज था यहां से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा था क्या? अरे था ना, जब आप ये एक्स पुट किए तो भी वाई दिया, ये पुट किया, ये पुट किया, ये पुट किया, हर एक्स पे आपका वाई दे रहा होगा। मतलब ये वाला यहां से यहां तक गया, ठीक है ना, फिर सर यहां से इसको पकड़ लिया, मतलब इसका रेंज क्या था? आर था। किस किस केस में? जब हमारा ये रहा था या हमारा ये रहा था। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो y था ये पॉसिबल कब है? मान लीजिए सर ये वाला ग्राफ होगा, या सर ये वाला हो रहा होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां जिस दिन आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे होगे सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो आपको y क्या मिल रहा होगा यहाँ पे? तो आप क्या बोलोगे? सर अल्फा इंटू 2/2 + 10 मिल रहा होगा। मतलब ये पॉसिबल होने के लिए, इसका रेंज आर होने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो वैल्यू है अल्फा इंटू 2 क्या हो गया? अल्फा + 10 हमेशा क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन, या तो बड़ा होना चाहिए। किससे सर? इससे। कौन? 4 + अल्फा स्क्वायर। किससे बड़ा होना चाहिए सर? 4 + अल्फा स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा होगा तभी हमारा क्या हो रहा होगा सर? इसका जो ये वाला दोनों मिला के जो ग्राफ मिल रहा होगा वो, उसका रेंज क्या हो रहा होगा सर? और रियल नंबर हो रहा होगा। बात समझ में आई? तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो फर्दर, तो आप क्या बोलोगे कि सर सबको उधर लेके चले जाइए। मतलब सर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर + 4 - अल्फा - 10, और साइन ऑफ न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। मतलब आपको अल्फा स्क्वायर क्या दिख रहा है यहाँ पे? -अल्फा, और ये क्या दिखा? -6 ≤ 0। क्या आपको ये फैक्टराइज करने आता है? तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर हमें तो आता है। क्या करें सर यहाँ पे? ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर
3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब क्या हो रहा होगा सर, अगर हम अल्फा कॉमन लेते हैं अल्फा माइनस 3, ठीक है ना। अगर सर यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्फा अगर कॉमन लिए तो अल्फा माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 2 अल्फा होगा, ठीक है ना। 2 सर अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। बोले तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 3। सर इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, एक क्या है सर -2। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो था प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा रीजन लेना है, माइनस वाला। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रीजन हो रहा होगा जिसमें इक्वल टू का भी साइन है, तो इस वैल्यू को भी हमने ले लिया। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा अल्फा था वो क्या था सर, अल्फा बिलोंग्स टू हमारा -2 से लेकर 3 था। तो क्या ये हमारा आंसर होगा, सोच के बताओ। नहीं, ये वाला वैलिड कब था, मतलब ये पूरा वैलिड कब था, जब हमारा अल्फा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। मतलब जो आपका आंसर आ रहा होगा वो अल्फा आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -2 से 3 नहीं बल्कि 0 से लेकर 3। क्योंकि सर हम लोग नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, तो नेगेटिव को हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। क्यों, ये वाला हमने आंसर क्यों ले लिया, क्यों, क्योंकि सर हमारा अल्फा क्या था, ग्रेटर देन 0 था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं ना, उसके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर, कि अगर आपको कभी कोई फंक्शन दिख जाए और वो सर अगर लीनियर फंक्शन हो, और लीनियर फंक्शन जो होता है ना हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। क्यों सर, लीनियर होगा तो उसका ग्राफ या ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हो रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कितने बार कट कर रहा होगा सर, ये एक बार कट कर रहा होगा। मतलब लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दे, ऑब्वियसली सर क्वाड्रेटिक होगा तो उसका ग्राफ ऐसा ही हो रहा होगा। और सर ग्राफ अगर ऐसा हो रहा होगा तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कितने बार कट कर रहा होगा, 2 बार कट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा सर, ये मेनी वन हो रहा होगा। क्यों सर, जब हमने इसको 2 बार कट किया, मतलब जिस दिन हमने ये x1 पुट किया और ये x2 पुट किया, तो 2x1 पे हमें क्या मिल गया, सेम y मिल गया। मतलब सर 2x पे हमें क्या मिल गया सर, ठीक है ना, सेम y मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। थर्ड क्या है कि कभी आपको लीनियर अपॉन लीनियर दिख जाए तो भी क्या होगा सर, 1 1 होगा, ठीक है ना। कभी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिख जाए तो आपका क्या होगा, मेनी वन होगा। मतलब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिख जाए, जैसे मान लो कभी आपको कोई फंक्शन दिख गया, क्या था सर हमारा फंक्शन, मान लो आपका एक क्वेश्चन था x² - x + 2 अपॉन क्या है सर, x² + x + 1, ठीक है ना। ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा कि सर ऊपर वाला भी क्वाड्रेटिक, और ये हमेशा क्या होगा, मेनी वन होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा हमेशा सर, मेनी वन होगा। अब अगर आपसे पूछ देता कि बताओ तो ये ऑन टू है कि इनटू है, और ये फंक्शन मान लो आपको बोल देता कि क्वेश्चन ही बना देता है, मैं इसको बोल देता कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था सर, R से लेकर R तक। मतलब इसका जो कोडोमेन था वो क्या था, R था। तो क्या इसका सर जो रेंज था वो भी R होगा क्या, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी अगर ऊपर वाले की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला जो है हमेशा क्या देगा सर, इसका D हमेशा क्या होगा सर, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब सर डी देखो ना, निकाल लो ना, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, तो हमेशा d लेस देन 0 दे रहा है। मतलब d लेस देन 0 दे रहा है, मतलब और कोफिशिएंट क्या हमारा पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो बन रहा होगा हमेशा x एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। मतलब ऊपर वाला वैल्यू हमेशा क्या दे रहा होगा सर, पॉजिटिव दे रहा होगा। सिमिलरली नीचे वाला भी क्या दे रहा होगा सर, हमें पॉजिटिव दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त इसका भी सर d क्या है, लेस देन 0 है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या मिल रहा होगा सर, हमें कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा। मतलब जो सर इसका fx का जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो हमेशा क्या मिल रहा होगा, हमें पॉजिटिव मिल रहा होगा। लेकिन जो इसका कोडोमेन है वो क्या बोल के रखा है कि ये तो सर नेगेटिव पॉजिटिव सब दे रहा था, लेकिन ये बोला कि हम तो पॉजिटिव के ऊपर देंगे। तो क्या ये कभी हमारा ऑन टू होगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये हमारा ऑन टू नहीं था, ये हमारा इनटू था। छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कभी सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब कभी भी आपको क्यू दिख जाए तो आप क्यू देखते ही बोल दोगे, क्वाड्रेटिक देखते ही बोलेंगे सर पक्का मेनी वन होगा। मतलब ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक, मेनी वन। ऊपर में सर क्वाड्रेटिक, नीचे में लीनियर, तो मेनी वन होगा। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मेनी वन, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान देना कि अगर मान लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ टर्म हमारे कट जाते हैं, मान लो अगर कोई एक
फैक्टर था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन था, और वो अगर कट गया तो वो क्या बन जाएगा सर, क्वाड्रेटिक से लीनियर अपॉन लीनियर बन जाएगा। तो क्या आज भी आप बोलोगे उसको मेनी वन? नहीं ना, आप क्या बोल दोगे 1 1। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग 5th का, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए सर कभी अगर हमें दिया रहता एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर क्या दिया रहता सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, नीचे में दे दिया रहता सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। और आपसे अगर बोलता कि क्या ये हमारा जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक अपन तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो ये तो मेनी वन होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसको अगर ऊपर वाले को फैक्टराइज करोगे तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करने के बाद आपका आएगा x माइनस 1, कर लेना आप लोग, x प्लस 2 आएगा। नीचे वाले को आप करोगे तो क्या आएगा सर, x माइनस 1, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका x माइनस 3, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन करने पे आएगा। तो क्या आज ये दोनों कट गया सर, आज हमारा क्या आ गया, x प्लस 2 x माइनस 3, मतलब ये क्या हमें देखा, लीनियर अपॉन लीनियर, तो ये क्या होगा, हमेशा 1 1 होगा। तो आप सब ये भी बात ध्यान देना कि सर कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा था, अगर कॉमन फैक्टर आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सर इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी इवन एंड पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी वन। मतलब दुनिया में जो भी आपको इवन फंक्शन दिखेंगे और पीरियोडिक फंक्शन दिखेंगे वो हमेशा क्या होगा सर, मेनी वन होगा। वो कैसे सर, एग्जाम्पल बता दीजिए। तो 6 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो अगर कोई एग्जाम्पल ले लिए, मान लो एफ एक्स इक्वल टू ले लिए ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब इसको चेक करते हैं, ये 1 1 था कि मेनी वन था, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इवन था कि ऑड था, तो अगर यहाँ पे अगर माइनस एक्स पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स, और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर है। क्या आज भी आपको वही दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो ये क्या था सर, हमारा इवन था। अब सर इवन में हमारा मेनी वन क्यों हो गया, ये भी बात बता दीजिए। तो सोचो ना, कभी आपने x पुट किया तो भी आपको वही वैल्यू मिला, आपने माइनस एक्स पुट किया तो भी वही मिला। मतलब सर कभी आपने यहाँ 2 पुट किया होगा तो 2 पुट किया होगा तो यहाँ क्या मिला, e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2। सर जिस दिन हमने माइनस 2 पुट किया होगा तो e की पावर माइनस 2 प्लस e की पावर 2, दोनों तो सेम है सर। अगर दोनों सेम है तो हम क्या देख रहे हैं, 2x पे 1y मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पे इसको सॉल्व करने पे तो सेम ही वैल्यू आ रहा होगा। मतलब 2x पे सेम y मिल रहा है, मतलब ये क्या है सर, ये हमारा मेनी वन है। तो इवन फंक्शन हमेशा क्या होगा, मेनी वन होगा। कभी भी आप पहचान लेना उसे, इवन फंक्शन आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हो कि सर वो मेनी वन है। पीरियोडिक क्यों हो रहा होगा सर, मान लो कोई फंक्शन एक ले लेते हैं, मान लो साइन एक्स ले लिए। साइन एक्स का आपको ग्राफ पता है कि सर इसका ये ग्राफ होता है, देखो ना ये कितने बार कट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, तो ये बहुत बार कट कर रहा है, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसे क्या बोलोगे, 1 1 नहीं ना। मतलब पीरियोडिक क्या बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा है। अब सर बार बार रिपीट कर रहा है मतलब क्या सर, हम सेम एक्स पे, ठीक है ना, डिफरेंट एक्स पे क्या देख रहे होंगे सर, हम लोग सेम वाई मिल रहा होगा बार बार। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा मेनी वन हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको आई होप काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, ओके।